हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। देखो, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था साझेदारी खाते। उसमें चल रहा था चैप्टर नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार के प्रवेश में मैं आपको नया अनुपात निकालना सिखा रही थी कि 2 पार्टनर पहले से हैं या 3 पार्टनर पहले से हैं। अगर कोई साझेदारी में नया मेंबर आएगा, नया साझेदार आएगा, तो नया अनुपात कैसे निकाला जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ए तथा ब एक फर्म में साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 15,000 रुपये व 10,000 रुपये है तथा वे 3:2 के अनुपात में अपना लाभ हानि वितरण करते हैं। उन्होंने एक नए साझेदार से को 1/5 हिस्से के लिए अपनी फर्म में साझेदार बनाया। देखो, 2 पार्टनर है पहले से, ए तथा ब। उनका अनुपात क्या है? 3:2। और तीसरा पार्टनर आ रहा है से 1/5 हिस्से के लिए। तो इसमें कह रहा है निम्नांकित दशाओं में उनका लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, जब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी तो उसमें बताया था कि 2 पार्टनर है और तीसरा आ रहा है, तो नया लाभ हानि अनुपात कैसे निकाला जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट दे रखे हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कह रहा है यदि से अपना हिस्सा नया लाभ हानि विभाजन अनुपात में प्राप्त करे। 2 पार्टनर हैं और तीसरा आ रहा है, तो नया अनुपात कैसे निकालेंगे। ये तो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। तो पहले मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बता देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। जो तीसरा पार्टनर है वो कितने हिस्से के लिए आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी शेयर बराबर 1/5, यानी कि 1/5 हिस्से के लिए आया है वो। फिर लिखेंगे हम यहाँ पर बैलेंस शेयर। देखो, पूरा हिस्सा कितना होता है? 1। यदि हम 1 में से 1/5 घटा दें तो कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4, यानी कि 4/5। जो तीसरा पार्टनर है वो 1/5 के लिए आया। 1 में से हम 1/5 निकाल दें तो 4/5 ये किस किस का बच गया? ये बच गया ए और बी दोनों का। तो अब हम निकाल देते हैं यहाँ पे न्यू रेशो। मैं यहाँ हेडिंग डाल देती हूँ न्यू रेशो। सबसे पहले लिखेंगे एज न्यू शेयर, यानी कि ए का नया हिस्सा, बी न्यू शेयर, बी का नया हिस्सा, सी न्यू शेयर, सी का नया हिस्सा। देखो, पहले से क्या अनुपात था ए और बी का? 3:2। 3:2 का मतलब क्या हुआ? 3/5 और 2/5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3/5 और यहाँ लिख देंगे 2/5। और सी का कितना है? 1/5। अब हम क्या करेंगे, जो बैलेंस शेयर बचा था 4/5, ये किस किस का था? ए और बी का। तो यहाँ पे हम गुणा में कर देंगे 4/5 और बी में भी हम गुणा में कर देंगे 4/5। सी में करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 4/5 है ये ए और बी का है। तो यहाँ पे ए और बी में ही गुणा करेंगे। अब देखो, 3 चौक 12 और 5 पूरे 25, 2 चौक 8 और ये हो गया 25। देखो, यहाँ पर भी 25 है और यहाँ भी 25 है, तो यहाँ भी हमारा क्या होना चाहिए? 25 होना चाहिए। तो 25 होना चाहिए। कितने की गुणा कर ले हम? नीचे 5 की। जितने की हम नीचे गुणा करते उतने ही हम ऊपर करेंगे। तो ऊपर के 5 5, तो हमारा ये हो गया 12/25, 8/25 और 5/25। तो न्यू रेशो हमारा कितना हुआ? 12:8:5। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। पहले से 2 पार्टनर थे, 3:2 के अनुपात में वो अपना लाभ हानि वितरण करते हैं। तीसरा पार्टनर कौन आया? सी। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? सी शेयर, यानी कि सी का हिस्सा कितना है? 1/5। फिर हम क्या करेंगे? बैलेंस निकाल देंगे। पूरा भाग जो होता है वो 1 होता है। 1 में से 1/5 निकाल दिया तो कितना आया? 4/5। फिर न्यू रेशो निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर और सीज न्यू शेयर, यानी कि ए का नया हिस्सा, बी का नया हिस्सा और सी का नया हिस्सा। पहले से जो अनुपात था वो था 3/5 और 2/5 और सी का कितना था? 1/5। तो जो बैलेंस शेयर था वो था 4/5। तो यहाँ पे गुणा 4/5 कर दिया, यहाँ गुणा 4/5 कर दिया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आया 12/25 और यहाँ आया 8/25। तो देखो, यहाँ भी 25 करने के लिए हमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी? 5 की। जब हम नीचे 5 की गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 की गुणा करेंगे। तो ये हो गया हमारा 5/25। तो न्यू रेशो कितना आ गया? 12:8:5।
तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट बता देती हूँ। अब है हमारा सेकंड पॉइंट। देखो सेकंड पॉइंट में क्या कहा था कि जो सी है वो ए से तो 2/3 प्राप्त करे और बी से 1/3 प्राप्त करे। तो हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सी शेयर, यानी कि सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना था? 1/5। अब हम यहाँ पे लिख देंगे हेडिंग ईच सेक्रीफाइस, यानी कि वो दोनों कितना त्याग करेंगे। तो जो ए है, ए से वो कितना ले रहा है? 2/3। तो हम पहले यहाँ पे लिख देंगे ए बराबर सी का हिस्सा कितना था? 1/5, और वो ए से कितना ले रहा है? 2/3 प्राप्त कर रहा है। तो 1/5 में हम गुणा कर देंगे 2/3 की, तो ये हो गया 2/15। ऐसे ही हम बी कितना दे रहा है? 1/3, यानी कि जो सी है उसका हिस्सा था 1/5 और बी से कितना प्राप्त कर रहा है? वो 1/3। तो यहाँ पर हो गया हमारा 1/15। अब हम लिखेंगे यहाँ पर न्यू रेशो। नया रेशो हम निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एज शेयर, बी शेयर और सी शेयर। देखो ए का अनुपात पहले से कितना था? अनुपात था 3:2, यानी कि 3/5। तो ए का था 3/5 और बी का कितना था? 2/5 और सी का कितना था? 1/5। अब इसमें कह रहा था ए और बी से वो कुछ हिस्सा पहले ही ले रहा था। ए से तो वो ले रहा था 2/3, तो उसका कितना हो गया था? 2/15 हो गया था ए से, और बी से कितना ले रहा था? 1/3। तो टोटल कितना हो गया था? 1/15। तो यहाँ हम 3/5 में से जो माइनस करेंगे वो ए वाला कर देंगे 2/15, और बी में से कितना माइनस कर देंगे? 1/15। यहाँ से कुछ माइनस नहीं होगा। तो देखो अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। हम 5 और 15 का लैसे लेंगे, तो 5 और 15 का लैसे कितना आएगा? 15 ही आएगा। अब हमें क्या करना है? देखो 5 का भाग दे दो 15 में, कितना आएगा? 3, और 3 की 3 में गुणा कर देंगे तो 9। ऐसे ही अब 15 का भाग 15 में दो, कितना आया? 1, और 1 की गुणा 2 में कर दी 2, तो ये हो गया 7/15। एक बार दोबारा देख लेंगे, जो नीचे वाली संख्या है उसका तो भाग करना है, और जो भाग देकर आएगा उसकी गुणा ऊपर वाली संख्या में कर देनी है। तो ऐसे हमारा ये हो गया 7/15। अब यहाँ पे 5 और 15 का लैसे लेंगे, तो ये आ गया हमारा 15। 5 का भाग 15 में दिया, कितना आया? 3, और 3 दूनी 6। ऐसे ही 15 का भाग 15 में दिया, 1 आएगा, और 1 एकम 1, तो 6 में से 1 गया 5। ये हो गया हमारा 5/15। अब देखो यहाँ भी बटे में 15 है और यहाँ भी बटे में 15 है, तो यहाँ भी बटे में 15 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ 3 की गुणा कर देंगे, जब भी तो 15 हो जाएगा। 5 तिया 15। जब हमने नीचे 3 की गुणा करी है तो ऊपर भी हमें 3 की गुणा करनी है, तो ये हो गया 3/15। तो ऐसे हमारा न्यू रेशो कितना आ गया? यहाँ लिख देंगे हम न्यू रेशो बराबर 7:5:3। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो एक बार तो सी का हिस्सा जो था वो 1/5 है, तो हमने यहाँ लिख दिया पहले ए बराबर 1/5 और बी बराबर 1/5। तो ए से तो ले रहा है वो 2/3 और बी से ले रहा है 1/3। तो टोटल कितना हो गया? ए से लिया हुआ 2/15 और बी से लिया हुआ 1/15। तो हम यहाँ क्या करेंगे? ए का जो हिस्सा था पहले से वो था 3/5, तो 3/5 में से 2/15 लेस कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर बी का हिस्सा जो था वो कितना था? 2/5, और 2/5 में से 1/15 लेस कर देंगे। तो ऐसे हमारा ये कितना आ गया? ए का अब जो रह गया वो 7/15 हो गया, और बी का 5/15 और सी का 3/15। तो ये अनुपात हो गया नया 7:5:3। जब ए और बी थे तो उनका अनुपात था 3:2, लेकिन जब सी शामिल हो गया तो जब सी शामिल हुआ है उसका हिस्सा था 1/5, तो वो 2/3 ए से प्राप्त कर रहा है और बी से 1/3 प्राप्त कर रहा है। तो ऐसे ही तीनों का ये न्यू रेशो हो गया 7:5:3। थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट में कह रहा है यदि से अपना हिस्सा समान अनुपात में सभी साझेदारों से प्राप्त करे। सेकंड पॉइंट में तो कह रहा था कि 2/3 ऐसे प्राप्त करे और 1/3 वैसे प्राप्त करे, लेकिन इसमें कह रहा है समान अनुपात में सभी साझेदारों से प्राप्त करे। तो अब हमारा थर्ड पॉइंट है, सबसे पहले हम लिखेंगे सी शेयर बराबर
1/5। सी का हिस्सा कितना था? 1/5। अब इसमें हम लिखेंगे ईच सेक्रीफाइस। अब हम देखेंगे कितना कितना सेक्रीफाइस किया ए और बी ने। यहाँ पे हमने लिख दिया ए बराबर और बी बराबर। देखो इसमें कह रहा था समान अनुपात में, पहले सी का है कितना हम वो लिख लेते हैं। यहाँ 1/5 लिख दिया और यहाँ भी 1/5 लिख दिया। देखो समान अनुपात का मतलब है यदि 2 साझेदार हों तो 2 के लिए 1/2 1/2 हो गया समान। यदि 3 साझेदार हों तो 1/3 1/3 1/3 हो गया। तो यहाँ पर कितने साझेदार हैं? पहले से 2। तो ये कह रहा है समान अनुपात में प्राप्त करें। समान मतलब 1/2 यहाँ हो गया और 1/2 ही यहाँ पर हो गया। तो 1 एकम 1 और 5 दूनी 10, यहाँ भी 1/10 हो गया। तो हो गया ना समान। इसमें कह रहा था कि वो ए और बी से समान अनुपात में प्राप्त करे। समान अनुपात का मतलब यही हुआ कि पहले से हम देखेंगे कितने पार्टनर है। 2 है, 2 है तो हम 1/2 1/2 लिख देंगे। यदि यहाँ पे पहले से 3 होते तो हम लिखते 1/3 1/3 और 1/3। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे न्यू रेशो। अब लिखेंगे एज शेयर, बी शेयर यानी कि बी का हिस्सा, और सीज शेयर। ए का जो अनुपात था वो पहले से कितना था? देखो अनुपात जो चलता आ रहा है वो 3:2 है। तो यहाँ हमने लिख दिया 3/5 और यहाँ हमने लिख दिया 2/5 और सी का कितना था? 1/5। लेकिन अब इसमें कहा गया था कि वो ए और बी से समान अनुपात में प्राप्त करे। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/10 और बी ने भी कितना करा है? 1/10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1/10 और यहाँ भी लिख देंगे -1/10। अब हम यहाँ पे 5 और 10 का लैसे लेंगे तो कितना आएगा? 10। अब हमें क्या करना है? नीचे वाली संख्या का इसमें भाग देना है और जो भाग देकर आए ऊपर वाली में गुणा करने। तो 5 का भाग 10 में दिया, कितना आया? 2 और 2 तिया 6। ऐसी 10 का भाग 10 में दिया तो 1 आया, 1 एकम 1। तो ये हो गया हमारा 5/10। ऐसे यहाँ पे कर देंगे 5 और 10 का हमने लैसे लिया, 10 आ गया। 5 का भाग 10 में दिया 2, 2 दूनी 4। 10 का भाग 10 में दिया 1 आया और 1 एकम 1। तो ये हो गया हमारा 3/10। अब देखो यहाँ भी बटे में 10 है और यहाँ भी बटे में 10 है। तो हमें यहाँ भी बटे में 10 लाना है। 10 लाने के लिए हमें इसमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी? 5 की कितने में कर दे गुणा जो 10 हो जाए? 2। तो यहाँ भी हमें लिखना है 2। तो ये हो गया 2/10। तो हमारा न्यू रेशो कितना हो गया? यहाँ हम लिख देंगे न्यू रेशो बराबर 5:3:2। तो ये हमारा आंसर हो गया 5:3:2। तो ऐसे 3 पॉइंट क्लियर हो गए। पहले मैं कह रहा था कि 3:2 अनुपात है ए और बी का, और तीसरा आया है 1/5 हिस्से के लिए, तो नया अनुपात निकालिए, वो सिंपल हो गया था। सेकंड पॉइंट में कह रहा था कि वो ए से 2/3 प्राप्त करे और बी से 1/3 प्राप्त करे। जब भी प्राप्त करने की बात आ जाएगी तो जो सी का हिस्सा होता है उसमें गुणा कर लेते हैं और फिर बाद में न्यू रेशो निकालने के लिए लेस कर दिया जाता है ए और बी के हिस्से में से। ऐसे ही थर्ड पॉइंट में कह रहा था कि वो समान अनुपात में प्राप्त करे। तो समान अनुपात में प्राप्त करने के लिए हम देखेंगे कि 1/2 और 1/2, यानी कि 2 साझेदार है तो 1/2 कर लेंगे और 3 है तो 1/3 कर लेंगे। तो ये हमारे हो गए नए अनुपात निकालने के पॉइंट्स। अब हमारा न्यू टॉपिक है त्याग अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशो। पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में अपने पुराने हिस्से के कुछ भाग का समर्पण करते हैं। पुराने साझेदारों द्वारा लाभ के हिस्से का समर्पण एक निश्चित अनुपात में किया जाता है। यह अनुपात त्याग अनुपात कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो 2 साझेदार हैं पहले से ए और बी, और तीसरा साझेदार सी आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, जो 2 पुराने साझेदार हैं वो जो उनका हिस्सा होगा वो अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ निश्चित अनुपात तीसरे वाले को देंगे। तो जो वो अपने हिस्से का कुछ समर्पण करते हैं, यानी कि कुछ हिस्सा उसे देते हैं, तो वही क्या है, त्याग अनुपात। तो त्याग अनुपात का फॉर्मूला होता है पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस नया लाभ हानि अनुपात, मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशो बराबर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। त्याग अनुपात कब निकाला जाता है? जब पुराना लाभ हानि अनुपात भी दिया हुआ हो और नया लाभ हानि अनुपात भी दिया हुआ हो। तो पुराने में से नए वाले को लेस कर देते हैं, ऐसे हमारा त्याग अनुपात निकल कर आ जाता है।
ये हमारा त्याग अनुपात का एक क्वेश्चन है। संदीप एवं नवदीप एक फर्म में 5:3 के अनुपात में साझेदार हैं। वे सह को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं तथा नए लाभ विभाजन अनुपात को 4:2:1 के अनुपात में रखने के लिए सहमत होते हैं। त्याग अनुपात की गणना कीजिए। देखो अब इसमें पुराना जो था वो जब संदीप और नवदीप 2 मेंबर थे तो उनका अनुपात कितना था 5:3। जब सी को उन्होंने साझेदार बना लिया है तो उनका नया लाभ हानि अनुपात कितना हो गया 4:2:1। ये चीज़ मैंने आपको निकालनी सिखा दी है कि 2 पहले से होते हैं और तीसरा है तो कैसे अनुपात निकाला जाता है, उसमें 3 तरीके बता दिए गए हैं। अब ये त्याग अनुपात है। सबसे पहले इसमें ये पुराना अनुपात है तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओल्ड रेशो बराबर, ओल्ड रेशो क्या है 5:3। ठीक, अब हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू रेशो। न्यू रेशो कितना है 4:2:1। तो हमने पुराना भी लिख लिया और नया भी लिख लिया। अब फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम सैक्रिफाइस रेशो बराबर, बस सिंपल सा फॉर्मूला है, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो घटा दो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। कितने पार्टनर थे इसमें, पहले से 2 पार्टनर थे तो हम 2 का ही निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे संदीप, तो पहले हम संदीप का निकाल देते हैं। देखो संदीप जो है वो पहला वाला है और नवदीप जो है वो बाद वाला है। तो संदीप का अनुपात क्या है 5 और इनका हम टोटल कर लेते हैं तो 5 और 3 कितना हो गया 8, यानी कि ओल्ड रेशो हुआ संदीप का 5/8। अब माइनस, अब संदीप पहले वाला तो ये हुआ इसका 4, तो 4 और 2 6 और 1 7। जब तीसरा पार्टनर आ गया तो हम तीनों को जोड़ लेंगे, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो ये हो गया उसका न्यू रेशो 4/7। ऐसे ही हमें किसका निकालना है नवदीप का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नवदीप बराबर, नवदीप का कितना है ओल्ड रेशो कितना था 3, तो इसका हुआ 3/8 माइनस, और नवदीप सेकंड वाला है तो यानी कि हुआ 2/7। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हम इसे कर लेंगे, हम 8 और 7 का लैसे लेंगे तो ये आएगा 56। अब हमें क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या होती है उस नीचे वाली संख्या में भाग दिया जाता है, तो 8 का हम 56 में भाग देंगे, कितना आएगा 7, और 7 की गुणा कर देंगे 5 में, तो 7 पंजे 35, माइनस का चिन्ह, 7 का भाग हम 56 में देंगे तो कितना आएगा 8, और 8 चौक 32, 35 में से 32 गया 3/56। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। नवदीप का पहले से कितना था 3/8 और नया अनुपात कितना था 2/7। 8 और 7 का हमने लैसे ले लिया, कितना आ गया 56, 8 का भाग 56 में दिया कितना आया 7, और 7 दिया 21, 7 का भाग 56 में दिया कितना आएगा 8, 8 दूनी 16, तो 21 में से हमने 16 घटा दिया, कितना आ गया 5/56। तो ऐसे इनका अनुपात कितना हुआ, ये है 3/56 और ये है 5/56, तो अनुपात आ गया हमारा 3:5। यहाँ लिख देंगे हम सैक्रिफाइस रेशो बराबर 3:5। ये हमारा आंसर हो गया। ये आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। आज मैंने आप सभी को नया अनुपात कैसे निकाला जाता है उसके 3 पॉइंट बताए थे, और त्याग अनुपात क्या होता है और उसकी गणना कैसे की जाती है। तो आज आप सभी इसे अच्छी तरह से समझ लें और कर लें इसे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गुडविल क्या होती है और गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी। तो आज की वीडियो को आप अच्छे से देख लें। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।